नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कल बताया भी था कि आपका जो 2016-2017 के पेपर हैं थर्ड सेमेस्टर के, उसको हम बिल्कुल भरपूर तरीके से कराएंगे। बिल्कुल भी तनिक भी चिंता करने की, तनिक भी, कहते हैं ना, जो चीज़ें आपको देनी है, रियल में आपको जो चीज़ें ग्रैप्स करनी है ना, उस चीज़ को हम आपको दे रहे हैं। ये आपके डीएलएड के लिए ही नहीं, आपके आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी टेट के रिजल्ट आए ना, देखना, कमेंट पूरा भरा पड़ा है। सर मैथ के इतने बेस्ट आपने क्लास दिए थे सर, इन्वायरमेंट तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया था जितना आपने दिया था। 40 वीडियो हैं इन्वायरमेंट के, 70 वीडियो हैं मैथमेटिक्स के यूपी टेट के। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप देख कर ही जाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है, अगर आप देखेंगे तो शायद आपका एक अटेम्प्ट में 120 प्लस नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम आपको दिखाएंगे 135 वाले को 135 जिसने स्कोर किया है, हम दिखाएंगे, घबराना मत। और यह 2016 का पेपर हम कराने जा रहे हैं भाई, चतुर्थ सेमेस्टर का। एक मिनट, चतुर्थ प्रश्न पत्र है, तृतीय सेमेस्टर का है। इसके बाद 2017 भी कराएंगे, घबराने की बात नहीं है। अब चाहे 20 मिनट में हम इसको खत्म करें, चाहे 10 मिनट में खत्म करें, क्योंकि आप इस सारे प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। देखना खुद आप, हूबहू प्रश्न छपा है कि नहीं जिसने पढ़ा दिए। अभी राजन सीरीज का एक वीडियो और आएगा जिसमें कि लास्ट का कुछ प्रश्न और रह गए हैं, जिसको खत्म करेंगे कल नहीं, कल संडे। कल हम यूपी टेट के सारे पेपर कर लेंगे, जो आपके मिडल वाले हैं और प्राइमरी वाले हैं, जो आया हुआ है उसको करेंगे। इसके बाद मंडे से जो राजन सीरीज का है वो खत्म करेंगे, फिर उसके बाद फिर से रिवाइज कराएंगे। घबराना मत, लगे रहना जब तक पेपर नहीं होती है साथ में, ठीक है भाई। एसएसटी की भी क्लास स्टार्ट कर दी है भाई, उसको आप देखना है। देखिए मित्र, जो पहला प्रश्न है आपके 2016 के प्रश्न पेपर का 30, बताओ यह प्रश्न आप किए हो कि नहीं किए हो। सभी प्रश्न बताएं, सभी प्रशिक्षु बताएंगे यह प्रश्न आपको कराया गया है कि नहीं कराया गया है, फटाफट बता दो। इसमें पूछा जा रहा है कि समानुपाती है कि नहीं है, समानुपाती है कि नहीं, बस इतना बता दो। है तो हाँ, नहीं है तो ना। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, कोई पद मध्य पद नहीं है। यदि मतलब यहां कोई पद मध्य पद नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कोई समानुपाती वैल्यू हो, उसमें कोई पद मध्य पद ना हो, यह कैसी बेवकूफी बड़ी बात है। तो इसमें यह ऑप्शन सरासर गलत है। दूसरा बोला है बाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। देख लेते हैं, बाय पदों का गुणनफल क्या मध्य पदों का गुणनफल के बराबर है? 12 नवा 108 का जो 0, और बाह्य पद का गुणनफल 3 त्रिका 9। बताओ बराबर है क्या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल? नहीं ना भाई, तब काट दो इसे भी। तीसरा ऑप्शन दिया है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है। तो इसका मतलब यही है भाई, तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, यानी कि हमारा राइट आंसर तीसरा सही है। इसके बाद बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है। एक मिनट, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नॉट इक्वल टू, इसमें लगाया है, इसमें धुंधला दिख रहा है, एक मिनट रुकना मित्र। बाह्य पदों का गुणनफल क्या है भाई? 9000। ये भी तो उत्तर सही हो रहा है हमारा। इसमें क्या पूछ रहा है? मेल नहीं है। अच्छा, कौन सा उत्तर नहीं सही, ये बोला गया है। यहाँ कोई बाह्य पद, कोई मध्य पद नहीं है, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल है। इसमें बोला गया है कौन सा गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा गलत है। तो इसमें एक उत्तर दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तीसरा वाला ऑप्शन दिया गया है कि दोनों पद बराबर है, यानी मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पद का बराबर बाह्य पद का गुणनफल बराबर है। क्या भाई बराबर आ रहा है? नहीं ना, तुम्हारा राइट आंसर यही होगा मित्र। बताओ आप तो साफ साफ इसका प्रश्न बताओ, किए हो कि नहीं किए हो। एक प्रश्न बताना, देखना हूबहू यह प्रश्न आपको कराया गया है भाई। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर 80 डिग्री, एंगल ए डी बी बराबर क्या होगा यह बताना है। इसमें दिया गया है मित्र, ये सारे सब कुछ आप लगा चुके हो, सब लगा दिए हैं मित्र आप सबको, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं, और आपके लिए जो किया जा रहा है, बस आप एक काम किया करें, अपने मित्र को, अपने मित्रगण को, जो बाहर से दोबारा मित्र आ रहे हैं जो लेट में, यह बोलने को न रह जाए कि भाई, एक मिनट, क्या दिया है? ए, यहाँ पर बी है मित्र, यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है, सी इसमें नहीं है, यहाँ पर डी है, सी इसमें है ही नहीं, देखना सी कहीं नहीं है, यह बी वाला है। तो यह बोलने को ना रह जाए उनको कि सर आपका प्लेस, मतलब आपका ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत बाद में मिला हमें, तो आपकी यह आप दायित्व है कि अपने मित्रों को यह पहुंचाएं भाई, सारे क्लास, प्लीज विनती है। और आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। जिनको लग भी रहा है ना कि हम तो सब पढ़ लिए हैं, है ना,
तो वह बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो, क्योंकि रिवीजन में आपने जो चीज़ें छोड़ दी होती हैं, अगर 2 बार 3 बार वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में आता है हाँ इसको तो हमने स्किप किया था, बहुत बढ़िया से इस बार समझ में आ गया। ठीक है, इसी वजह से रिवीजन किया जाता है। देखना मित्र, इसमें हमने एक आपको फार्मूला बताया था 180 माइनस जो यह केंद्र वाला एंगल होता है ना, केंद्र वाला एंगल बटे 2, यही हमने बताया था। तो 180 माइनस 40 मतलब 80 बटे के 2 यानी कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 180 माइनस 40 कर देंगे मित्र, कितना आ जाएगा 140, और 140 इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है 140। अगला उत्तर देखना भैया, देख लेना, ऐसे ही आते हैं प्रश्न, और आप खुद देखिए प्रश्न का लेवल देखिए और अपना लेवल देखिए, अपना स्तर देखिए, आप कहाँ पे पहुंच गए हो। सारा अगर क्लास आपने बेसिक वाला किया हुआ है तो आपका अपना लेवल चेक करिए और इस प्रश्न का लेवल चेक करिए, आपको खुद समझ में आएगा हम किस तरह से पढ़ाते हैं। यदि चित्र में चित्र एक बनाया गया है ओ, चित्र ओ बनाया गया है, इसमें एक केंद्र से जा रहा है भैया रेखा, ये बताओ कराया गया है कि नहीं कराया गया है, सबको कराया गया भाई। ये आर है, कोई अगर झूठ ना बोले तो सारे प्रश्न हमने करा रखे हैं, कहो तो वीडियो खोल के दिखा दें किसी दिन, है ना, वीडियो तुम्हारे पास ही होगा अगर आप झूठ बोलेंगे तो। यस यहाँ बना है, एक छेदक रेखा है भाई, हमने बताया छेदक रेखा का क्या होता है, सब कुछ बता रखा है, डी हो गया, और एक स्पर्श रेखा है यहाँ पर, ये पी और क्यू है। अब आपको ऑप्शन में दिया है रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है, पहला ऑप्शन दिया है रेखा जो पी क्यू है वो व्यास है भाई, वो व्यास है क्या, पी क्यू व्यास है, पी क्यू व्यास है भाई, गलत काट दो उसको। दूसरा ऑप्शन दिया है मित्र रेखा सी डी वृत्त की छेदक है, सी डी छेदक रेखा है, छेदक है, क्या सी डी छेदक है मित्र, तो बिल्कुल भाई ये सही होना चाहिए, सी डी छेदक है ही। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि रेखाखंड क्यू आर वृत्त की जीवा है, क्यू आर वृत्त की जीवा है, जीवा वृत्त की जीवा, क्यू आर जो है वृत्त की जीवा है भाई, यहाँ पे क्यों है क्या, क्यू आर, अच्छा क्यू आर का कोई संबंध ही नहीं है, तो क्यू आर कहाँ से हो गया भाई, क्यू तो नीचे है, यहाँ पर ओ बनाया गया है, क्यों यहाँ पे आर यहाँ पे, तो क्यू आर का कोई संबंध ही नहीं, तो कहाँ से जीवा हो जाएगा, काट दो जी इसे भी भैया। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया है चौथा ए एस बी एस, अच्छा ऊपर है ए एस बी ए त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड है भाई, ये कौन सा बुरा गणित लगा दिया, त्रिज्यखंड कहाँ से हो जाएंगे भाई 99, ए एस बी ए यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो क्या त्रिज्यखंड है भाई, यह त्रिज्यखंड नहीं मित्र, यह वृत्तखंड, जीवाखंड इसे बोलने हैं, जीवाखंड। त्रिज्यखंड का मतलब जो त्रिज्या से जाए, इस त्रिज्या का अगर ऐसे काट देना तो यह पूरा का पूरा त्रिज्यखंड होगा, इसको ऐसे इरेज कर दें तो यह पूरा का पूरा त्रिज्यखंड हमारा हो जाएगा, त्रिज्य से, और ये तो हमारा जीवा पे कटा हुआ है ना, तो ये वृत्तखंड कहलाएगा ना कि त्रिज्यखंड कहलाएगा मित्र, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करिए भाई, बेहतरीन प्रश्न है अभी, 2000 रुपए का आपके अंदर प्रश्न कराने से, प्रीवियस ईयर पेपर कराने से ना आपके अंदर खुद देखना एक मोटिवेशन, मतलब एक तरह से आपके अंदर वह इच्छा जाग जाएगी कि हम पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। 5%, 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, वार्षिक, देखना हलुआ प्रश्न पूछता है, पता नहीं कैसे बैक लगा लेते हो आप लोग, वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा, इसमें ऑप्शन देने की जरूरत है क्या, 2 वर्ष का ब्याज होगा, बताना ब्याज होगा, ऑप्शन दिया है तो हम ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए दिया है 400, ऑप्शन नंबर बी दिया है 300 रुपया, ऑप्शन नंबर सी दिया है 200 रुपया, ऑप्शन नंबर डी दिया है 100 रुपया, बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप खुद देखो, उसको प्रयास करिए, ऐसे प्रश्न आप लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, उसको विचार करिए, अगर नहीं लगाए हैं, नहीं लगता है तो फिर से आपको जरूरत है कि प्रीवियस ईयर देखें, मतलब जितने भी चीज़ें हमने करा दी हैं उसको फिर से रिवाइज करें। आप बताइए 2000 रुपए का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का, मित्र तो हमने बताया पीआरटी, आपको पीआरटी बता रखा है मित्र, 2/100 कर दीजिए, काट दीजिए दोनों, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 पचे 20 कर लीजिए, 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, है ना 200। अगला प्रश्न देखना 5 की पावर 6 मित्र ऐसा ही प्रश्न हूबहू हमने करा रखा है, सब कुछ 15,625, हमने पहले बेसिक क्लास कराया, फिर उसके बाद राजन सीरीज खत्म किया, अब हम आ गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर पर, 2016 का कराएंगे, 2017 का कराएंगे, फिर जो पवन सीरीज होगा उसको स्टार्ट करेंगे। बताना ऐसे पढ़ोगे मजा आ जाएगा भैया,
कैसे नहीं लगेगा, लघुगणकी रूप में लिखना है इसको, लघुगणकी रूप में लिखना है मित्र। यह आपको पता है कि 5 का गुणा 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 पचे कितना हो जाएगा, एक और गुणा होगा 1 2 3 4 5 6 6 6 5 6 बार गुणा हुआ है तो इतना आया है मित्र, समझ रहे हैं ना। इसको लॉग में बदलेंगे तो ये बेस है ना, तो बेस हमारा कहाँ पर आ जाएगा मित्र, बेस पे आ जाएगा। और जो यह 15,625 मित्र यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर मित्र आ जाएगा आपका 6। मित्र अगर देखें तो 5 पचे 25 5 पचे 25 5 पचे 25 यानी 25 का जो क्यूब होता है ना वो भी हमारा 15,625 होता है, ये चीज बता सकते हैं। एक चीज यहाँ से और आप सीख सकते हैं मित्र, 125 का जो स्क्वायर होता है मित्र ना वही 25 का क्यूब होता है। जिस प्रकार से 9 का जो क्यूब होता है ना वह 27 का स्क्वायर होता है 729, सेम उसी प्रकार से जो 125 का स्क्वायर होगा मित्र ना वो 25 का क्यूब होगा, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे और बन ही रहे हैं, देख रहे हैं आप। अब अति लघुत्तरी, ये 5 प्रश्न थे बहुविकल्पी के आपके पेपर में 2016 वाले में। अब आते हैं अति लघुत्तरी में, देखते हैं अति लघुत्तरी किस प्रकार का है। अति लघुत्तरी भाई चलिए आ जाइए अति लघुत्तरी पे। अब भले कम समय लगे, एक पेपर सॉल्व करा कर ही हटना है हमें। एक पेपर बेहतरीन, देखिए कैसे कर रहे हैं सारी पेपर देखिए आप। यहाँ पर दिया गया किसी कक्षा की 8 लड़कियां हैं, 8 बालिकाएं हैं, 8 लड़कियां हैं, 8 लड़कियां भैया, लड़के हैं कि लड़कियां, चलिए लड़कियां बालिकाएं कर दीजिए, लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं मित्र। जिसमें कि उनकी ऊंचाई जो दिया गया है सेंटीमीटर में दिया गया है, उनकी ऊंचाई, उनके ऊंचाई का आंकड़ा जो दिया गया है, उनके ऊंचाई का आंकड़ा सेंटीमीटर में, किसमें मित्र, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। तो क्रमशः जो दिया गया है कैसे भाई, क्रमशः पहले का 140 है, दूसरा कितना है 142 है, तीसरा कितना है मित्र 135 है, चौथा कितना है 133 है, और उसके बाद 137 है, उसके बाद नेक्स्ट कितना है 150 है, फिर नेक्स्ट कितना है 148 है, अगेन 138 है। यह बोला गया है 8 लड़कियां, उनकी ऊंचाई के आंकड़े सेंटीमीटर में 142 140 142 135 133 137 150 148 138 हैं। और इनके जो माध्यिका है मित्र हमको निकालने हैं, माध्यिका ज्ञात करना है। हमने बता रखा है माध्यिका का 2 फार्मूला। अगर इवेन में आता है मित्र, अगर यह नंबर ऑफ सदस्य 1 2 3 4 5 6 7 8 यह तो सम में है यानी इवेन में है, तो इवेन के लिए हमने फार्मूला बता रखा है भाई, 2 फार्मूला बता रहे हैं, एक ऑड का एक इवेन का। तो ऑड वाला आपको सभी को पता है भाई, n+1 बटे के 2 कर देंगे, और जो यह वाला होता है इवेन वाला n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे के 2 यह होता है। लेकिन हमने एक और रूप बताया है, आप अगर नहीं देखें बेसिक क्लासेस तो देख लेंगे, इस पर एक हमने बहुत बेहतरीन तरीके से यूपी टेट वाले में प्लेलिस्ट में हमने डाल रखा है, माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर पर वीडियो देख लेंगे, सारी कंफ्यूजन दूर। तो सबसे पहले हमने एक चीज बताया था, सबको जितने डाटा होंगे इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे छोटा इसमें क्या है मित्र, देखिए 133 है, 133 के बाद हमें क्या दिख रहा है 135, 135 के बाद जो हमें नजर आ रहा है हमारे समस्या 137, देन 138, देन 38 के बाद मित्र बता सकते हैं आप 140, 140 के बाद 142, फिर देन 148 एंड लास्ट 150। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे डाटा दिए गए हैं, आठों के आठों को मित्र आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। माध्यिका ही पूछा गया ना, तो 1 2 3 4 इधर कटा 4 इधर कटा, तो बीच वाला यानी कि 139 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इस तरह आपको यूपी टेट में लगाना है, इसमें नहीं। अब 8 डाटा है तो आपको हमको यह यह वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट जो इवन वाले हैं, तो जब 8 डाटा है तो 8/2 प्लस में 8/2 प्लस में 1/2, 8 का मतलब मित्र हो गया 4, चौथा पद प्लस में 8/2 प्लस 1 5वां पद बटे के 2। मित्र अब कभी ऐसा नहीं करिएगा 5 और 4 जोड़कर प्लस 9 कर देंगे, 9 को 2 से काटेंगे, ऐसा गलती नहीं करिएगा, अन्यथा 4.5 आएगा जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो चौथा पद है मित्र कितना है 138 है, और जो 5वां पद है 140 है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा मित्र आपका 8 4 3 7 और 2, फिर इसको काटेंगे 2 से तो 2 एकम 2 2 3 6 2 9 18 में 139 आपका राइट आंसर आएगा। अगला दोनों प्रश्न करिएगा अति लघुत्तरी का। 3 के पावर में 4 गुणे 3 के पावर में 5 गुणे 3 के पावर -19 गुणे 3 के पावर में 2 का मान बताइए मित्र।
अगला देखिएगा 8वें नंबर का उत्तर जो प्रश्न जो दिया गया है 4/x² - y² का गुणनखंड करिए। एक प्रश्न 9वां दिया गया है मित्र आपको 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अच्छा यह रचना है, हमने कराया है, कल ही अभी दिया था, कल वाला जो आपने देखा होगा सेशन उसमें ही ये जो रचना था ना वही रचना डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिया है। 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या बोला है, त्रिज्या की एक जो है ना, त्रिज्या की एक जो है आपका वृत्त है भाई, उसमें पी पॉइंट का पी कोई एक पॉइंट है उस वृत्त पर, तो उस वृत्त के पॉइंट जो पी है ना उससे जाती हुई एक स्पर्श रेखा खींचिए, बस यही बताना है। बताओ या तिलगुत्री में नहीं हो जाएगा? 9 प्रश्न तक हमने सॉल्व कर लिया, पहले 7वां और 8वां देख लेते हैं। 9वां तो हो जाएगा ना भाई, रचना था, कर नहीं सकते हैं, कल वाला देख लेना, वही है, बिल्कुल छापा गया है यहाँ पे। जो बच्चे चिल्ला रहे थे सर पेपर कराइए लो, 2016 का है, फिर कल 2017 का करेंगे, कल नहीं परसों, कल तो यूपी टेट का आएगा। मित्र इसको सॉल्व कर लेना। देखिए सब जो बेस है सबका 3 है, तो 9 सबको ऐड कर दीजिए, मित्र कितना आ जाएगा, 3 के पावर में 4 + 5 माइनस है 9, माइनस में है तो -9 प्लस में 2, अब देखना 5 4 9 यह -9 है, तो यह दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, 5 4 9 प्लस में -9 माइनस में है, दोनों कैंसिल, बचा 2, तो 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया मित्र, 3 3 9 राइट आंसर होगा ना। इसमें देखना 4/x² y² 9 इसका गुणनखंड करना है हमें, तो मित्र आपको पता होगा a² - b² का फॉर्मूला a - b × a + b है ना, पता है ना, वैसे इसको लगा दो 2/x का होल स्क्वायर -y/3 का होल स्क्वायर। मित्र इसको करेंगे तो 2/x को a मानेंगे तो 2/x -y/3 दूसरे ब्रैकेट में 2/x + y/3, बस यही उत्तर आपको लाना है, आ गया। अब आ जाते हैं समुच्चय का। देखो भैया हमने दिया था, कराया भी है बहुत बेहतरीन तरीके से समुच्चय, 2 वीडियो है समुच्चय का। a = 6 मित्र किसी भी डीएलएड में नहीं, कहीं पे भी समुच्चय का क्वेश्चन आता हो, चाहे जिस भी लेवल की एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा, जो हमने 2 क्लास दे दिया है आपको, देख लेना 6 8 11 और यह बहुत ही थिंकिंग वाले बच्चे जो बहुत अच्छा थिंकिंग रखते हैं ना, वो आराम से कर सकते हैं, बिना किसी के हेल्प के भी आराम से सोच के कर सकते हैं इस चीज़ को। और ये तो 12 वगैरह में आप पढ़े होंगे, 12 के बुक में, 12 में नहीं भाई, 11th में है फिर 10th में है, ये पूरा का पूरा समुच्चय 5 11 और 13। मित्र आपको यहाँ पे बताना है A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B बताना है, यह पूछा गया, बता दो फटाफट। ये देखिए प्रश्न का पेपर है भाई आपका। अगला प्रश्न जो पूछा गया है मित्र, x² + 8x + 17 को भाग देना है, इसको भाग देना है मित्र, किससे भाग देना है, x + 3 से भाग देना है, बताओ, करिए फटाफट करिए। देखिएगा मित्र इसको 10वां वाला जो है, इसमें a बराबर दिया गया है, a बराबर क्या दिया गया है भाई, 6 8 11 दिया गया है, b बराबर क्या दिया गया है मित्र, 5 11 13 दिया गया है ना। इसमें a इंटरसेक्शन b बताना है, मतलब जो दोनों में कॉमन होता है मित्र, a यूनियन b भी निकाल लीजिए अगर निकालना है तो, a यूनियन b का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ, मतलब सॉरी सर्वनिष्ठ हो, तो पहले उभयनिष्ठ हमको निकाल लेते हैं, देखना क्या मिल रहा है इसमें, बस यही मिल रहा है एक ना, और कोई वैल्यू नहीं मिल रहा, तो 11 इसका राइट आंसर होगा मित्र। ये एकल समुच्चय है, कैसा समुच्चय, एकल। अब यूनियन के मित्र सबको मिला दीजिए, जो 11 है वो एक बार, और सबको लिख लीजिए 5 6 8 11 13। अब जरूरी नहीं कि सबको क्रम में ही सजाइए, कोई गलती नहीं होगा, क्रम में सजाइए चाहे जैसे लिखिए, बस उसका सदस्य है तो रहना चाहिए। अब ये वाला प्रश्न देखिएगा मित्र, भागा वाला, x² + 8x + 17 x² + 8x + 17 x + 3 से डिवाइड करिए मित्र, करिए। अगर x बार जाता है, बेहतरीन तरीके से आपको यह पूरा चैप्टर कराया गया है, प्लस में 3x, अब रिवाइज जरूर कर लेंगे। देखिए माइनस माइनस ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 5x, यहाँ पे +17 उतार लीजिए मित्र, अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, +5 5 का 5x हो गया, 5 3 15 हो गया मित्र, कितना बचा, माइनस माइनस ये कैंसिल हुआ, प्लस का 2 बचा, यही प्लस का 2 आपका क्या है, शेषफल, यानी कि भैया आपका यह शेषफल में आ जाएगा, शेष में आ जाएगा, ये चीज बताया गया इसमें। अगला प्रश्न चलते हैं। अब आ गया लघुत्तरी।
लघुत्तरी देखिएगा मित्र, जो हमने एक प्रश्न कल ही बताया था शायद, वही प्रश्न इसमें भी है 2017 वाले में। सोच लो, हमने जितना पेपर कल कराया है ना, जितना क्वेश्चन, मैक्सिमम सिर्फ उसी वीडियो से, एकमात्र वीडियो से है मित्र। आप खुद सोचो, अगर एक भी क्लास आप मिस्टेक करते हो, है ना, मतलब मिस करते हो, मिस मत करना एक भी क्लास। अगर एक भी क्लास मिस किया आपने, समझ लो कि अगर डायरेक्ट उसी वीडियो में से प्रश्न आ गए ना, तो आपको पछताना खल जाएगा भाई, इतना समझ लो, बहुत तगड़ा वाला खलेगा। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से हमने कल हूबहू कराया था कि 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दर्शाया गया है सारणी में, उसका हमको समांतर माध्य बताइए। कल कराया गया कि नहीं 50 छात्रों को भाई, बताना। इधर केजी लिख लीजिए, ऐसा हम हूबहू लिख देते हैं, जैसे कल हमने सॉल्व किया था वैसे ही लिख देते हैं प्रश्न को। देखना आपको याद आ जाएगा, जिसका याददाश्त कमजोर होगा भाई। केजी यहाँ पे भार था, यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या मित्र, ऐसे हमने बनाया था कल। बताओ, कल ही का वीडियो है अभी। जो नहीं भूले होंगे भैया, उनको याद होगा तो वो बता सकते हैं, कल का वीडियो है कि नहीं है, कल ये प्रश्न कराया गया ऐसे नहीं कि नहीं। यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चों का भार है, अब ठीक है, भार है बच्चों का। भार कितना है, पहले का 40 है, दूसरे में 42 दिया था, तीसरे में 43 दिया गया था, चौथे में 44 दिया गया था, पांचवें में क्या दिया गया था भैया, 45 दिया गया था मित्र। ऐसे ही प्रश्न हमने कल कराए थे मित्र, बताना। इसको छोड़ते हैं हम, ठीक है। कल क्यों कराया गया था, कल ही कराया गया था अभी। 4 है, 12 है, 18 है, और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 6 है। अगर हम गलत नहीं है तो हम आपको बता देते हैं इसका आंसर जो आने वाला था भैया, 40 और 42 और 43, मतलब 43 के बाद 43.96, यही इसका राइट आंसर आया होगा। बताना, यही आया था ना, बताना भाई, यही ना था कि 42.96 था, 43.96 था इसका आंसर। जो प्रशिक्षु नहीं किए हैं देख लेंगे। बस हमें क्या करना है, 4 का गुणा 40 में, 4 चौका 16, 160 आ गया। 12 का गुणा 42 में, अगर 420 और 2 का करेंगे तो कितना, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कि 4, 8 2 10 को 0, हाथ में 1, 4 1 5, 504 आ गया। प्लस 18 गुणा 43 में, 18 गुणा 43 में करेंगे तो 430, और 8 24 को 4, हाथ में 2, 8 चौको 32 और 2, 32 2 34, जोड़ लीजिए, 4 4 3 7 और 7। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 440, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 25 30 को 0, हाथ में आया 3, 6 चौको 24 और 3 27। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने के बाद 50 से भाग देना है, क्योंकि यह जो भार है भैया वो 4 विद्यार्थी का थोड़े है, 10-10 किलो का विद्यार्थी, जो बच्चा पैदा होता है खुद वो 8-9 किलो का, 10 किलो का होता है। तो विद्यार्थी बड़ा ना होगा भैया, तब नहीं स्कूल में जाएगा। तो 4 नहीं, ये 12 बच्चा का 42 थोड़े है, वो किसी एक बच्चे का 42 है। तो 12 का कितना होगा, 12 का देख लो, इतना आएगा फिर 504 किलोग्राम, ठीक है ना। सबको जोड़िए, 0 7 3 10 11, 7 3 10 11, 11 11 7 18, 0 कहाँ से आएगा, 4 4 8 आएगा ना, 8 आएगा। 7 3 10 11, 11 11 7 18, 18 18 18 2 20, 4 24 को 4, हाथ में है 2, 2 2 4, 4 4 8, 8 8 16 15, 15 15 5 20, 1 21, इतना आ गया। इतना बटे 50 से डिवाइड कर दिए, क्यों 50 बच्चे हैं तो समांतर माध्य, जितना बच्चे होते हैं, जितना डाटा होता है और जितना नंबर ऑफ डाटा होता है, डिवाइड कर देते हैं। तो कर दीजिए भाई। तो 214.8 से हम 5 को काटते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 चौके 20, एक बचा, तो 5 एक बचा ना भाई, 5 दूनी 10, 5 10, 5 5 9 45 और 5 36, ये आएगा 42.96 आएगा मित्र, 42.96 आएगा, 43.96 नहीं, ठीक। इसी वजह से हमको डाउट था तो हमने कहा निकाल देते हैं पूरा। अगला प्रश्न देखिएगा मित्र, ये हमने करा रखा है कल का, है ना, फिर आज हो गया। ये आपका 2016 का प्रश्न पेपर है भाई, देख लो, कल 2017 का कराएंगे। हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 जमा किए। हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में राष्ट्रीयकृत बैंक इसमें 14 है। 1980 में 6 का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1969 में 14 का हुआ था, इंदिरा जी के समय में। बैंक में 5000 जमा किए, कितने भाई, 5000 रुपए जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक जो रेट है वो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 8% के रेट से दी जा रहा है, मतलब रेट जो हो 8% हो
और जो समय है, समय कितना है, 2 वर्ष है। समय कितना भाई, टी जो है वो 2 वर्ष है। तो बताना चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, CI बताना है, बस यह पूछा गया प्रश्न आपसे। एक और प्रश्न लिख लीजिए, उसी में है, उसी में पूछा गया अभिषेक के कमरे की लंबाई, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, कितना भैया, 4 मीटर है, और चौड़ाई 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है, तथा ऊंचाई जो दिया गया है मित्र ना, ऊंचाई यानी h बराबर जो दिया गया है, अभिषेक के कमरे की लंबाई इतना है भैया, यह चौड़ाई है, यह ब्रेथ है, लिख लेना, ये ब्रेथ है, और ये जो ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया है, 3 मीटर दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल बताना है, चारों दीवारों का, सिर्फ जो घिरा हुआ, ऊपर और नीचे का नहीं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। देखिएगा मित्र, दोनों प्रश्न करते हैं। हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, तो CI भाई राष्ट्रीयकृत कोई भी बैंक होगा वो CI के हिसाब से पैसा देगा वो आपको, मतलब कि जो भी रेट वो काटेगा आपका CI के हिसाब से ही। अगर आप जमा कर रहे हैं तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पे ही वो पैसा रिटर्न करेगा। अगर आप उसे ले रहे हैं उधार तो वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के उधार पे, मतलब हिसाब से ही उसको आपको चुकता करना पड़ेगा। तो 5,000 रुपये आपने दिया, ये आपका मूलधन हो गया, 5,000 गुणे 5,000 गुणे मित्र कर लीजिए, 1 प्लस आर की वैल्यू 8 है, बटे 100 कर लीजिए, 2 वर्ष का समय है तो 2 कर लीजिए। ये आपका क्या आएगा, अमाउंट आएगा। जब अमाउंट आ जाता है तो CI आपको पता है कैसे निकालते हैं मित्र, A माइनस पी कर देते हैं, ये CI निकलता है। तो 5,000 गुणे यहाँ पे कर लीजिए मित्र, यहाँ पे 2 चौके 8, 2 पचे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 25, 25 एकम 25 दो 27, 27 बटे 25 2 बार कर लीजिए, 27 बटे 25, तो 25 25, 25 दूना 50, 200, फिर 25 काटेंगे, 25 बटे 200, ठीक है, 25 दूनी 50, फिर 25 बटे 200। अब ये 27 का स्क्वायर कितना होगा मित्र, आपको पता है 27 का स्क्वायर जो होता है वह 289 होता है, 289 होता है। इसमें 8 का गुणा कर लीजिए, 8 9 72 को 2 हाथ में 7, और 7 8 8 64, 64 और 6 70, 17 के 71 को 1 करी 7, 8 8 64, 64 और 6 17 के 71 को 1 हाथ में 7, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 3 23, मित्र इतना आ जाएगा, इतना इसका CI आएगा, सॉरी A आएगा, अमाउंट आएगा। अब आपको पता है 5,000 है, 5,000 कहाँ गड़बड़ हो गया कहीं गड़बड़ जरूर हो गया मित्र, है ना, कहीं गड़बड़ हो गया, देखना 27, एक मिनट सॉरी गलत हो गया, देखना 17 का स्क्वायर हमने ले लिया यहाँ पर, 27 का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए ना, 27 का स्क्वायर 729 होता है ना मित्र, इसमें 8 का गुणा करिए, 8 9 72 को 2 हाथ में 7, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 3 23 को 3 कैरी 2, और 8 7 56, 56 और 2 58, 5,832 आएगा, ठीक है। अब इसमें से आपको माइनस करना है, यानी कि पता है अगर 5,832 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो वही हमारा CI आ जाएगा, 832 रुपये CI होगा। ये दोनों प्रश्न सॉल्व कर दिया गया। अच्छा एक बचा है अभी, ये नीचे वाला, ये सॉल्व कर लीजिए, फटाफट छाप लीजिए। अगला देखना क्या पूछा गया है मित्र, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर है। भाई देखना ऐसे ऐसे आपका कमरा है, हमको अगर लगाना होगा, देखना होगा तो इसको कुछ करना नहीं है, आराम से सॉल्व कर देना है। जो लंबाई कहेगा या फिर लंबाई कहेगा चाहे या चौड़ाई कहेगा, मतलब ऐसे वाला दीवार और एक ऐसे वाला दीवार, ये दीवार की बात हो रही है, समझ रहे हो। अगर कोई डब्बा बना दे, हम डब्बा ऐसे बनाए तो आगे वाला मतलब ये वाला डब्बा और पीछे वाला डब्बा, और इधर वाला डब्बा इधर वाला दीवार, मतलब इधर आगे पीछे और दाएं बाएं दीवार, ऊपर नीचे की दीवार की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब कि L इंटू बी जो हम लिखते थे ना एरिया, L इंटू बी प्लस में B इंटू एच प्लस में H इंटू एल, इसमें गुणा 2 का करते हैं, तो गुणा 2 का तो होगा, लेकिन LB वाला पोर्शन नहीं रहेगा, LB वाला पोर्शन नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे छोड़ दिया जा रहा है, मतलब ये वाला बस इतना का आप निकालना है एरिया। देखिए H कॉमन कर लेंगे, 2 इंटू एच कॉमन हो गया, तो B प्लस में L बराबर हमको बताना है। अब H की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 मीटर है, तो 2 गुणे 3 कर लीजिए। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 4 मीटर है, 4 दोनों में से कोई एक 4 होगा, कोई एक 3.5 होगा, 3.5 कर लीजिए, तो 4 3 7, 7.5 गुणे 6, 6 25 30 को 0 हाथ में 3, 6 7 42 3 45, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 45 मीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न करिए फटाफट, बस 3 प्रश्न और हैं, आपका पेपर सॉल्व हो गया। फिर समझ रहे हैं, ऐसे ही पेपर है पूरा, देखो कितने मिनट लगे होंगे, चाहे समझा रहे हैं ना तो हो सकता है आधा घंटा से ऊपर हो गया हो, देख लेना समय, हम नहीं देख रहे हैं।
देखना मित्र, इसमें दिया गया है चित्र एक है जिसका केंद्र O है, एक वृत्त बनाया गया है जिसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है भाई, O इसका केंद्र है। और यदि ABC त्रिभुज में एंगल दिया है ABC कितना दिया है, ABC कितना है 40 डिग्री, ABC 40 डिग्री है। CAB कितना है भाई 80 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल ADB बताइए, ADB कितना होगा, एंगल ADB बताना है हमें, है ना। देखना मित्र, यहाँ से हम ऐसे ले जाते हैं इसको और एक इस प्रकार से ऐसे आएगा और यहाँ से मित्र एक C से होके केंद्र से ही होके जाएगा, ये भी केंद्र से होकर जाए या ना जाए बस इतना याद रखना, केंद्र हमारा यहाँ पर कहीं है, केंद्र हमारा यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर केंद्र है, ठीक है ना। इस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है मित्र। बस आपको यह याद रखना है, हमने एक थ्योरम पढ़ाया था मित्र, जब किसी एक जीवा से वृत्त के खंड पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, यहाँ पर चाहे हजारों लाइन ऐसे बना दो, सारे एंगल ये वाले जो होंगे बराबर होंगे, इस तरह के बना लो चाहे ऐसे बना लो, है ना, एक ही जीवा से, तो सारे के सारे बराबर होने चाहिए। यानी कि जो फिगर है, फिर से हम बनाते हैं फिगर को, इस प्रकार से फिगर है, ऐसे फिगर बनाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं आपका केंद्र O है। अब बोला क्या जा रहा है, हम लिख देते हैं नाम C D और A है और आपका यह B है। बोला गया ये वाला जो एंगल है ना ये 40 डिग्री भाई, देखना वहाँ पर लिखा गया है, और जो ये वाला एंगल है भाई ये 80 डिग्री है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये वाला एंगल बताइए, एंगल D बताइए, ये पूछा जा रहा है मित्र। देखना इसमें 80 डिग्री है, 40 डिग्री है मित्र। अब आपको पता है अगर केवल एक त्रिभुज में आप देखेंगे, ये वाले त्रिभुज में, केवल इस त्रिभुज में, तो किसी भी एक त्रिभुज का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। उसमें 80 और 40 तो हमको पता हो गया, 80 40 120, कितना जोड़ दें 180 हो जाए 60, तो 60 डिग्री हो जाएगा मित्र, ये 60 डिग्री होगा। जब ये 60 होगा तो हमने बताया है जितने भी शीर्ष वाले होंगे यह सब के सब अगर एक जीवा से हैं तो सब के सब बराबर होंगे। जब यह 60 तो यह भी 60 डिग्री, यानी कि आपका राइट आंसर क्या आएगा 60 डिग्री मित्र, ठीक है ना। एक और प्रश्न दिया गया है मित्र, बताना, ये दोनों आसान प्रश्न है। 3x² प्लस में 10x माइनस 8 का गुणनखंड करें, का गुणनखंड करिए, ठीक है। एक और प्रश्न दिया गया है लास्ट, एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कल ही कराए थे शायद इसको भी, कल ही कराए थे, एक ठोस, देख लो मित्र लास्ट के जो प्रश्न है ना सारे के सारे उठा के सब दे दिए हैं, आप खुद देखो अपने आंख से। राजन सीरीज जितना हमने बेसिक पढ़ाया सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े, पेन का कुछ कलर अलग नहीं लग रहा है आपको, अब इसमें लग रहा है रेड मिल गया है हमसे। चलिए ब्लू से फिर रेड होने लगा है, तो ब्लू वाला ही है, चेंज नहीं किया हमने मार्कर। धात्विक टुकड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है तो 216 मीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन बताइए, इस टुकड़े का बताइए कितना आएगा, 216 ही आएगा, कल करवाए थे हमको याद आ रहा है। इस टुकड़े का आयतन टुकड़े का आयतन बताइए, वॉल्यूम बताना है भाई, बता दो। बताइए दोनों प्रश्न लगाइए फटाफट, या लास्ट है मित्र। आज जो है शाम वाले में ना 3 बजे होने वाले में, जो आपके मित्र होंगे जिनका बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर का पेपर कराने वाले हैं हम 2016 का, तो पेपर वगैरह भी कराते रहें, क्योंकि हमने 2016 सेकंड सेमेस्टर में भी बहुत सारी चीज़ें खत्म कर रखी हैं। पहले इसको ऊपर वाला देखिएगा, 3x² प्लस में 10x माइनस में 8 का गुणनखंड करिए। ऐसे दो अंक ढूंढिए जिसका गुणनफल 24 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए। तो आपको पता है मित्र 8 और 6 और 4, 6 4 10 और 6 चौके 24, तो 3x² प्लस में 6x प्लस में 4x माइनस में 8। मित्र इसमें कॉमन कर लीजिए, इसमें कॉमन कर लीजिए, इसमें 3x कॉमन है तो क्या आ जा रहा है, 3x कॉमन करेंगे तो x प्लस में 2। इसमें मित्र 4 कॉमन कर लेंगे, देखना मित्र गलती हुआ है यहाँ पर, दोनों माइनस रहेगा, दोनों माइनस में करिए। एक मिनट, गलती, 1 मिनट रुक जाना। 6 4 10 तो हो रहा है, लेकिन माइनस हमको लाना है ना, माइनस 24 लाना है, तो इसमें 12 और 2 काम आएगा मित्र, समझ रहे हैं ना। 3x² प्लस में 12x माइनस में 2x,
यह वाला लगेगा, क्योंकि 6 4 बैठ ही नहीं रहा था ना। इसमें देखिए 3x, इसमें 2x कॉमन, 2 कॉमन कर लीजिए। 3x जब कॉमन करेंगे मित्र तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 4, यहाँ पे -2 कॉमन करेंगे तो x प्लस में 4। अब यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन कर लेंगे मित्र, कितना आ जाएगा x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 2, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए छाप लीजिए, अगला प्रश्न चल लेते हैं लास्ट। उसमें दिया गया है मित्र, एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई संपूर्ण धात्विक घनाकार है, मतलब घनाकार का मतलब घन के आकार का, जो वर्ग से बना हो, यह चीज ऐसे बनाया गया है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको बता रखे हैं मित्र 6a²। यह प्रश्न आपके यूपी टेट में भी आ चुका है। 216 तो a² बराबर कितना होगा मित्र 36 होगा, और a बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब a बराबर 6 है मित्र तो आपको पता है वॉल्यूम कितना होता है किसी भी घन का, a क्यूब होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा के पावर 3, 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब का क्या होता है भाई 216 होता है मित्र। हमने आपको कितनी बार बता रखा है। बस ये 2016 के पेपर रहे। अब हम लोग मंडे को करेंगे, कल संडे है, कल हम लोग पेपर करेंगे यूपी टेट का। सभी लोग आएंगे, सभी बच्चे आएंगे, किसी को घबराने की बात नहीं है। यूपी टेट के सारे हमने पेपर करा दिए हैं। 2011 से लेकर 12 में नहीं हुआ था, फिर 20 में नहीं हुआ था, इस तरह से जो बीच में गए थे उसके सिवा जितने पेपर हुए थे सब हमने करा दिए हैं। तो हमारा दायित्व है ये वाला भी प्रश्न पेपर कराया जाए, जिससे कि आप नहीं कम से कम वो प्रशिक्षु देख सके जो इच्छुक है, ठीक है भाई। तो आप इसको रिवाइज करिए और सारा पेपर जरूर रिवाइज करिए जो आपको कराया गया है, प्लस यूपी टेट का जितने क्लास लिए गए हैं उससे बाहर कभी जिंदगी में नहीं आएगा। करते रहे ना, अगर आएगा भी तो हम अपडेट कर देंगे आपको, ठीक। सिलेबस अगर चेंज हुआ तो, अन्यथा सिलेबस आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड किया जा चुका है, मात्र इंग्लिश और संस्कृत के छोड़ के, और सारे के सारे जो आपके सिलेबस हैं यूपी टेट के भी कंप्लीट किए जा चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप उसे देखिए, ठीक है। धन्यवाद।